खजूरी खास लाल बत्ती पर शराब का ठेका खुलने के विरोध में वरिष्ठ नागरिक रेजिडेंट वेलफेयर एसोसिएशन अनिश्चितकालीन धरने पर बैठी हुई थी, जिसको आज समाप्त कर दिया गया क्योंकि मकान मालिक ने शराब की दुकान का एग्रीमेंट कैंसिल कर शराब की दुकान को यहां खुलने से मना कर दिया। इसको आज रेजिडेंट वेलफेयर एसोसिएशन के लोग और इलाके के विधायक मोहन सिंह बिष्ट ने मकान मालिक का फूल मालाओं से स्वागत किया और कहा कि हम सरकार से अपील करते हैं कि आपका नीति को बदला जा सके। देखते की स्थिति क्या रहने वाली है। हमारी लड़ाई ये है, आप ऐसे सार्वजनिक जगहों पर मत खोलिए, आप डीडीए की उस पर खोलिए। इसकी नीति है और 98 में से पहले जो 1993 में हमारी सरकार बनी थी, शराब की एक नीति बनी थी। शराब की नीति के अंदर कहा गया कि कॉमर्शियल जगहों पे ही शराब के ठेके खोले जाएंगे। आज तो जहाँ देखो गली मोहल्ले कूचे में शराब के ठेके खोले जा रहे हैं। ना गली देखी जा रही, ना मोहल्ला देखा जा रहा है, ना किसी मापदंड को देखा जा रहा है। और हम इसका विरोध हमारा लगातार जारी रहेगा। जिस प्रकार हमारे संगठन ने ये पहल की, संगठन का तो मैं आभार प्रकट करता हूँ। उनसे बड़ा आभार मैं RWA के लोगों का, जिन्होंने इस लड़ाई को धार देने में कोई कोर कसर नहीं छोड़ी। भले ही करने वाले उनके साथ और भी हैं, चिट्ठी लिखने वाले और भी लोग हैं, बहुत से लोगों ने अनेक काम किए हैं। हमारा संगठन का और RWA का बहुत बड़ा सहयोग रहा। मैं यहाँ का MLA होने के नाते निश्चित रूप से संगठन का भी आभार प्रकट करता हूँ और RWA का सीनियर सिटीजन का भी मैं धन्यवाद करता हूँ। नमस्कार। बोलो, मैंने जनता बोल दो। हमने अपना विधायक जी क्या कुछ कहना चाहेंगे? आज से अनिश्चितकालीन हड़ताल देने जा रहे थे, जो आज धरना खत्म हुआ है, उन्होंने सरेंडर किया है दुकान को लेकर, क्या कुछ कहेंगे? निश्चित रूप से RWA का और यहाँ के सीनियर सिटीजन एसोसिएशन का ये बहुत बड़ा वो योगदान था, लेकिन इसमें सबसे बड़ा हमारा मोहन गोयल और हम सब लोगों का, भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं का भी, क्योंकि DC से बात करना, कमिश्नर से बात करना, और हम नहीं चाहते ऐसी सार्वजनिक जगहों पर शराब के ठेके खुले और ऐसे राजस्व का क्या करना है जिसकी वजह से हमारे बच्चे ख़राब हो जाएं। और ये राजस्व के साथ साथ सुबह 3 बजे तक जो ठेका खुला रहेगा तो परिवार की स्थिति कैसी होनी है ये तो आप सब लोग जानते हैं, क्योंकि आप भी परिवार से संबंधित। लेकिन हमारा पूरा पुरजोर विरोध रहेगा। हम दिल्ली के अंदर पहले तो हमने करावल नगर से सिंडिकेट किया है और आज हमको इन्होंने जिस प्रकार से कहा कि हमने ठेका रद्द कर दिया गया है, उसके एग्रीमेंट को कैंसिल कर दिया, उसके लिए तो हम इनका आभार प्रकट करते हैं। लेकिन करावल नगर और भारतीय जनता पार्टी के लोगों की ओर से मैं जनता को विश्वास दिलाना चाहता हूँ कि हम अपने डिस्ट्रिक्ट के अंदर में मोहन गोयल जी और भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं के नेतृत्व में आज खजूरी में नहीं, भारतीय जनता पार्टी ने 4 जगहों पर 4 शराब की दुकानों पर विरोध प्रकट किया है। यहाँ मोहन सिंह बिष्ट जी ने इसको अग्रणी रूप से लेकर उन लोगों को समझाया। मैं इस दुकानदार भाई का भी धन्यवाद करता हूँ जिसने अपनी दुकान को सरेंडर कर दिया। जनता की भावनाओं को देखते हुए सामने भी भजनपुरे में ये 4 में जो ठेका खुला था उनके मालिक ने भी कल सरेंडर कर दिया। अजय महावर जी ने समझाया। बुराड़ी में भी आज हम गए थे, वहाँ भी दुकानदार ने लोगों को हम समझा रहे हैं, वो समझ रहे हैं। केजरीवाल दिल्ली की संस्कृति को दूषित करना चाहता है, वो युवाओं का भविष्य चौपट करना चाहता है। उसने वादा किया था अस्पताल खोलने का, वादा किया था स्कूल खोलने का, वादा किया था नई बसें लाने का, वादा किया था पाइपलाइन बिछाने का, वो तो कर नहीं पाया। लेकिन दिल्ली की जनता को शराब की नीति लाकर, क्योंकि उसको बड़े बड़े विज्ञापन अखबारों में छपाने होते, इसके लिए पैसे की जरूरत को पूरा कर रहा है। दिल्ली की संस्कृति को दूषित कर रहा है, दिल्ली के युवा का भविष्य अंधकार में कर रहा है। भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता सभी RWA के साथ, महिला संगठनों के साथ, ट्रेडर्स एसोसिएशन के साथ दिल्ली में केजरीवाल की ईंट से ईंट बजा देंगे, लेकिन शराब का एक भी नया ठेका खुलने नहीं देंगे। उसी कड़ी में आज मोहन सिंह जी ने 2 जगहों पर धरना किया, यहाँ भी और अंदर भी। और मुझे विश्वास है हम किसी भी नई दुकान को यहाँ खुलने नहीं देंगे। केजरीवाल को वश होकर दोबारा से अपनी शराब नीति पर पुनर्विचार करना होगा। ठेका खुल रहा था और कहाँ पे सरेंडर किया गया है, क्या नीति थी उसके तहत ये सरेंडर?
ये जहाँ हम खड़े हैं इसके बिल्कुल पर्दे के ठीक पीछे दुकानें थी, उन दुकानों में ठेका खोलना प्रस्तावित था। ये दुकानें किराए पर देनी थी उनको, लेकिन हमारे कहने से, विधायक जी की प्रेरणा से, और 2 दिन हमने पहले भी धरना दिया था और समाज के इस पर जो विरोध हो रहा था उसको देखते हुए मकान मालिक ने ये फैसला किया कि मैं सारे समाज के साथ हूँ और मैं यहाँ ठेका खोलना अलाउ नहीं करूँगा। उसने उस एग्रीमेंट को कैंसिल कर दिया, लिख के दे दिया। क्या कुछ कहना चाहेंगे जो नई आबकारी नीति के तहत गली गली मोहल्ले मोहल्ले? नहीं, ये तो देखिए, ये इस तरह की नीति से तो बहुत ही बुरी स्थिति है। हमारे छोटे छोटे बच्चे इस तरह से प्रचार में आकर दारू पीना शुरू कर देंगे, भविष्य खराब हो जाएगा, उनकी पढ़ाई लिखाई प्रभावित होगी। भविष्य के लिए ये बहुत ही खतरनाक नीति है। दारू को आप कम से कम कम नहीं कर सकते तो बढ़ावा तो ना दें। जिस तरह से ये बढ़ावा दिया जा रहा है, मैं इसका घोर विरोधी हूँ। बढ़ावा इसको नहीं देना चाहिए, बल्कि इसको कम करना चाहिए। आहिस्ता आहिस्ता ये कम होते रहें, मैं इसी के फेवर में हूँ। पीछे आज फिर से लोकतंत्र में समाज की और जनता की जीत हुई है और दिल्ली सरकार का जो शराब का ठेका इस स्थान पर खुलने जा रहा था, जनता के भारी दबाव, हमारे आदरणीय विधायक श्री मोहन सिंह जी के प्रेरणा और हमारे जिलाध्यक्ष, हमारे संगठन के जिलाध्यक्ष श्री मोहन गोयल जी के दिशा निर्देश के अनुसार जो इस ठेके के मकान के मालिक थे, उन्होंने अपने ठेके के कॉन्ट्रैक्ट को कैंसिल कर दिया है, उसका चेक वापस कर दिया है और समाज के हित को देखते हुए थाने में लिखकर और डीएम साहिबा को लिखकर इस बात का एक पत्र प्रेषित कर दिया है। इसलिए आज ये बना था, ये वापस लिया जा रहा है। इसके लिए हम मकान मालिक का उनके धन्यवाद करते हैं, साधुवाद करते हैं।